8 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, लहसुन, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। इसमें जितना भी गोश्त है वो हम बाकी मिर्चें वगैरह वो सारी चीज़ें बीच में ही पिस जाएं। ये लें जनाब, ये कबाबों की फाइनल शेप रेडी है। पराठे के साथ सर्व करें, चाय के साथ सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब हैरियत से होंगे और रमज़ान की माशाल्लाह से खूब तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो हमने भी रमज़ान की मुनासबत से कल उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहला रमज़ान होगा, तो हमने भी डिसाइड किया कि शामी कबाब बना लिए जाएं, क्योंकि रमज़ान में सहरी के टाइम पराठों के साथ शामी कबाब, रायता या दही बहुत अच्छा लगता है। तो अम्मी की एक स्पेशल रेसिपी है, जो अम्मी जिस रेसिपी से शामी कबाब बनाते हैं, तो हम अम्मी से ही हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी रेसिपी से बनाएं। तो आज अम्मी ने अपनी रेसिपी हमसे शेयर की है, जिसमें ये जो चिकन है 2 किलो चिकन है, उसमें ये 1 लहसुन की गट्ठी है, 1 अदरक की गट्ठी है और 1 बड़ा प्याज है। उसके अलावा ये अब जो मिर्ची हैं, खड़ी मिर्ची हैं, वो आप हस्बे ज़ायका डालेंगे। हमारे घर में ज़रा स्पाइसी कबाब पसंद किए जाते हैं, तो ये उस मुनासबत से अम्मी ने निकाली हैं। बाकी ये बड़ी इलायची है, 7-8 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच काली मिर्च है और आधी चम्मच लौंग है, और ये 2 बड़ी जो है दालचीनी है। दाल हमने ऑलरेडी भिगो दी हुई है। 2 किलो चिकन था तो 1 किलो हमने चने की दाल भिगोई है। इसमें अब अम्मी जो है सारे मसाला जात डालेंगे। ये 2 चम्मच हमने नमक डाला, और जो चीज़ें निकाली हुई थी, जो मसाला जात, खड़े गरम मसाला जात निकाले हुए थे, वो हमने ऐड किए। लहसुन, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। क्योंकि ये हम अब प्रेशर लगा देंगे, तो प्रेशर में तकरीबन 15 से 20 मिनट, प्रेशर बजने के बाद हम 15 से 20 मिनट तक इसे गलाएंगे। ये जनाब यहाँ पे हमने कुकर चढ़ा दिया है, इसकी आंच हमने फुल कर दी। अब तकरीबन हम प्रेशर की सीटी जो है बजने के 15 से 20 मिनट तक इसे कुकर को चलता रहने देंगे। ले व्यूअर्स, ये अब 20 मिनट कुकर चल चुका है और गोश्त और दाल हमारी गल चुकी है। अब हमने इसका ड्राई कर लेना है, जो पानी है वो ड्राई कर लेना है। बोटियाँ हम इसमें जितना भी गोश्त है वो हम अलहदा कर लेंगे, ताकि वो मज़ीद ना गले, और दाल का पानी जो है वो हम खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर सारी जो है हमने गोश्त अलहदा कर लिया है। इसमें हम ये करेंगे कि जो गोश्त है, बोटियाँ हम हड्डियों से अलहदा कर लेंगे। जब हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे ना, तो जितना खड़ा गरम मसाला होगा उसमें से दालचीनी, जो कि ग्राइंडर में वो प्रॉब्लम कर सकती है, उसको आप अलहदा कर लें। जो बड़ी इलायची है उसको भी अलहदा कर लें। बाकी मिर्चें वगैरह वो सारी चीज़ें बीच में ही पिस जाएंगी। लेकिन जी, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐसे मसाले हैं जो कि एंड में ऐड करने हैं। ये रेसिपी में 1 बड़ा प्याज है जो हमने एंड में डालना है। ये कुछ पुदीना है जो कटा हुआ हमने रख लिया है, ये भी एंड में डालना है। इसमें डाल के हम ऐड करेंगे। 1 अंडा है जो हम इस पूरे अमेज़े में ऐड करेंगे। तो अम्मी अपना ये प्रोसेस भी अब स्टार्ट करने लगी। सारी चीज़ें, अच्छा, इनकी इतनी अच्छी खुशबू आती है पुदीने की, और जो हमने खड़ा गरम मसाला डाला था उसकी भी बहुत ही खूबसूरत शामी कबाबों में खुशबू आती है। और ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं।
अब इसको हमने यकजान कर लेना है। उसके बाद हम इनको कबाबों की शक्ल दे देंगे, चाहे गोल बनाएं चाहे चौकोर बनाएं। नॉर्मली शामी कबाब जो है वो गोल ही बनते हैं, हम भी इनकी गोल ही शेप रखेंगे। ये लें जनाब, ये कबाबों की फ़ाइनल शेप रेडी है। कबाब आपके रेडी हैं। ये अम्मी ने काफ़ी ढेर सारे कबाब बना लिए हैं। अब बस ये फ्राई करने वाले हैं। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो फिर अब हम आपको उनको फ्राई होता दिखाएंगे। ये लें व्यूअर्स, अब ऑयल गर्म हो चुका है। एक अंडा हमने फेंट लिया है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो अंडा हमने अमेज़े के अंदर डाला था वो इसलिए डाला था कि सम टाइम घर में अंडा दस्तयाब नहीं है और मेहमान आ गए हैं और आपको फौरी तौर पे कबाब रेडी करने हैं। तो आप, अगर आपके पास अंडा नहीं भी है, तो आप अगर अंडा आपने अमेज़े में डाला होगा तो आप फ़ौरन से उन्हें फ्राई कर सकते हैं। झटपट तैयार, सिर्फ आपने ऑयल गरम करना है और उसमें कबाब फ्राई करने। लेकिन अगर अंडा अवेलेबल है तो वो आप अंडा यूज़ करें। मेरे व्यूअर्स, कबाब अब रेडी हैं। बहुत ही खूबसूरत खुशबू, बहुत ही अच्छी। पराठे के साथ सर्व करें, चाय के साथ सर्व करें। शामी कबाब तो आपको पता है कि लोग कितना पसंद करते हैं, और अच्छे शामी कबाब हो तो फिर क्या बात। ये लें व्यूअर्स, ये हैं शामी कबाब, हमारे रेडी हो चुके हैं ग्रीन चटनी के साथ। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान में, सहरी में, पराठों के साथ ट्राई करें, चाय के साथ ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस रेसिपी को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मेरा चैनल भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही अच्छी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।